व्हाट्सअप गाइस, वाराणसी ट्रेलर रामायण कनेक्शन 21 सीक्रेट्स। अरे भैया कौन सी सीक्रेट आएगा और रामायण से कनेक्शन क्या क्या होगा, देखते हैं। डिटेल्ड वीडियो है फिल्म इंडिया चैनल पे। 1 2 3 गो। एसएस राजामौली की नेक्स्ट बिग थिंग वाराणसी का छोटा सा रामायण कॉन्सेप्ट दिखाए टीजर थे आया ना, है, साथ में बहुत रामचंद्र सारे जी और सरप्राइजेस लाया है। ऑनेस्टली सब कुछ त्रेता युग। परफेक्ट है, सब कुछ टॉप क्लास लग रहा है। बस काश वो लास्ट सीन उस तरह ना डाला जाता जैसा वो दिख रहा है। फिलहाल आपको बताने वाली हूँ उस टीजर की सारी हिडन डिटेल्स के बारे में, और लास्ट पॉइंट सुन के तो आप माथा पीट लोगे, ये शर्त लगा सकती हूँ। गौर से जूम करके देखोगे तो हनुमान जी की पूंछ पे महेश बाबू रथ चला रहे हैं और पीछे व्हील चेयर पे विलन पृथ्वीराज बैठ के जा रहे हैं। हवा में लटकने वाली ये औरत शायद प्रियंका चोपड़ा ही है, क्योंकि पोस्टर वाली जगह और इसमें दिखने वाला मॉन्यूमेंट सेम टू सेम ही लग रहे हैं। एक इंसान की बलि दी जा रही है, या वो खुद अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहती है, क्योंकि देवी की स्टोरी कुछ ऐसा ही बताती है। जिंदगी मौत से इंसान को बहुत आगे ले जाती है। माँ को खुश करके स्पेशल पावर पाने के लिए यज्ञ भी हो रहा है, लेकिन उसको रोकने महेश बाबू पहुंच गए हैं। वो डर रहे हैं उस खतरे से जो इस ताकत से आ सकता है। सिर्फ इंसान नहीं, ये तो बंदर की भी जान बचा रहे हैं। शायद ये बंदर इनको किसी बड़े सीक्रेट खजाने तक ले जा रहे हैं। गौर से देखा, इस बड़े से बर्फ के पहाड़ पे कुंभा के आदमी लटक रहे हैं, लेकिन यहाँ भी महेश बाबू उन सब से आगे निकल के शायद उसी खजाने को ढूंढ रहे हैं। अचानक से बर्फ के पहाड़ से अफ्रीका के जंगल में पैराशूट से लैंडिंग, शायद कुंभा के लोगों से पीछा छुड़ाया जा रहा है। फिल्म को जंगल एडवेंचर में बदला जा रहा है, लेकिन जैसे ही कैमरा पानी के अंदर जाता है, पुराने जमाने का ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है जो किसी नाव के जैसा दिख रहा है। बट क्या हो अगर ये भगवान कृष्ण के शहर द्वारका से कनेक्टेड हो, जो पानी में डूब गया था, लेकिन कुछ तो स्पेशल है जो पीछे छूट गया था। और शायद उसको ढूंढने के लिए ही यहाँ भी कुंभा एंड टीम पहुंच गए हैं जो बर्फ में फंस गए हैं। टीजर की शुरुआत वाराणसी से क्यों? क्योंकि इसको भगवान शिव ने बनाया था, उनका घर माना जाता है। साल 512 शायद वो वक्त दिखाता है जिसके आसपास काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाया था। आसमान से गिरने वाला एस्टेरॉइड शायद 2027 में भी मंदिर के पास गिरेगा, इसलिए वाराणसी को कॉस्मिक सेंटर बोला जाता है, यानी यूनिवर्स और स्पेस से डायरेक्टली कनेक्टेड। इसीलिए वाराणसी के टाइटल में आई के ऊपर बिल्डिंग खुद चांद ने बनाई है, और टाइटल के बीच में जलती आग छोटे से प्लेनेट ने जलाई है। डिटेलिंग। और इसी शहर के घाट में आसमान से निकलने वाली एक नीली रोशनी गिरती है, जिसकी पावर गंगा यानी मंदाकिनी यानी प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी हो सकती है। वो शक्ति क्या है पता है? जूम करके देखोगे तो खुद पता चल जाएगा। एक धनुष बाण जो शायद भगवान राम के साथ रामायण में जुड़ जाएगा, क्योंकि यही नीली रोशनी उस सीन में भी मौजूद है जहाँ भगवान राम वानरों के पहाड़ पे खड़े होकर बाण चला रहे हैं। वो युद्ध लड़ रहे हैं कुंभकर्ण से, जिसमें ऐसा बताते हैं उन्होंने उसके दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए थे। क्या पता शायद इसीलिए पृथ्वीराज का नाम कुंभा रखा गया है, और उसी युद्ध की वजह से वो प्रेजेंट में इस तरह पैदा हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है फिल्म में कुंभा की लड़ाई महेश बाबू से नहीं है, क्योंकि वो खुद उसे बिठाकर त्रेता युग में लाए हैं। और इसी से मेरे दिमाग में सवाल आता है, अगर महेश बाबू भगवान राम का रोल करेंगे तो उनका नाम रुद्रा क्यों रखा, जो भगवान शिव के साथ जोड़ा जाता है। अब बताती हूँ आपको इस कहानी का सबसे खतरनाक सीक्रेट। रुद्रा की किसी गलती से कुंभा की ये हालत हुई, जिसका इलाज ढूंढने के लिए वो टाइम ट्रेवल करके, जिसका हिंट खुद राजामौली ने दिया। हाँ, तो टाइम में पीछे जाके वो अलग अलग युगों में संजीवनी बूटी को ढूंढना चाहता है, जिसने लक्ष्मण को जिंदा रखा था। द्वापर युग में कृष्ण को ढूंढना, फिर त्रेता युग में राम को खोज निकालना। लेकिन जैसे ही कुंभा के हाथ ये शक्ति लगती है, वो कोशिश करता है अपने भाई रावण को मौत से वापस लाने की, राम से बदला लेकर रामायण को पूरी तरह मिटाने की। ऐसा स्ट्रॉन्ग रूमर मार्केट में घूम रहा है। आर माधवन SSMB 29 का पार्ट है, उन्होंने पृथ्वीराज की पोस्ट पे कमेंट भी किया था, और वो इस फिल्म में रावण का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, जिसको जिंदा करने के लिए ही कुंभा महेश बाबू की हेल्प से संजीवनी बूटी को ढूंढना चाहता है। लेकिन जैसे ही इस प्लान के बारे में महेश बाबू को पता चलेगा, वो शिव बन के नंदी पे बैठकर रुद्रा का अवतार लेंगे और कुंभा को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और इस लड़ाई में चांसेस बनते हैं कि कुंभा के पास भगवान राम का धनुष बाण होगा, जिससे टकराने के लिए रुद्रा के हाथों में शिव का त्रिशूल प्रकट होगा। इस त्रिशूल का मतलब जानते हो आप? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यूनिवर्स का बैलेंस बनाने वाला, समय के साथ छेड़छाड़ ना होने देने वाला। इसीलिए फिल्म का टाइटल वाराणसी रखा है, वो जगह जहाँ जिंदगी मौत के साइकिल से फाइनली शरीर को मुक्ति मिल जाती है, और शायद इसी सीन के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। मेरा हो गया, अब बारी आपकी है दिमाग चलाने की। कुछ छूट गया तो उसको ढूंढ के लाने की। राजामौली इस बार फिल्म नहीं इतिहास बना रहे हैं। विष्णु, महेश और शायद ब्रह्मा तीनों को जिंदा करने जा रहे हैं। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, टेक केयर, बाय बाय हो जाओ। भाई दोस्तों, जितना तुमने सोचा होगा ना, ये उससे ज्यादा दूर तक कहानी लेके जाएगी ये मूवी। और जो सिर्फ एक एडवेंचर नहीं होगा, टाइम ट्रेवल भी होगा, और विजुअली स्टनिंग होगा। और मुझे लगता है कि जैसे यार, मतलब 26 में रामायण, 27 में रामायण पार्ट 2 और 27 में ये भी वाराणसी भी, तो लोगों के लिए जो विजुअल रिट्रीट चाहते हैं ना, उनके लिए भाई बहुत अमेजिंग सिनेमा लाइंड अप है। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो बहुत छोटी छोटी डिटेल जैसे इन्होंने पिक करी ना, वो पॉज कर करके हर एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग थी। और किस तरीके से टाइम ट्रेवल होगा,
और फिर उस तरीके से मुझे लगता है अभी तो स्टार कास्ट बिल्कुल भी रिवील नहीं करी है दोस्तों, बहुत सारे मुझे लगता है कैमियोज होने वाले हैं। ओ भाई आई एम तो एक्साइटेड। और जिस तरीके से इन्होंने मूवी के प्रॉपर सीन्स ना दिखा के थोड़ा सा एक मोशन पोस्टर टाइप सीन्स डाल के, और उसमें भी जो डिटेल डाली है ना इन्होंने, भाई गजब। जैसे हनुमान जी की वो उसके ऊपर पूछ के ऊपर जैसे दिखाया हर एक चीज, फिर जैसे वाराणसी की वहां पर वो बता दिया कॉस्मिक सेंटर, हर एक चीज, भाई मजा तो आने वाला है। और दोस्तों इसी मजे के लिए तो भाई मूवी सिनेमा गौर से एंजॉय करो, तभी लोग कहते हैं ना कंटेंट के भूखे हम इसलिए कि कंटेंट अच्छा आना चाहिए। और राजामौली नो डाउट वो डिसअपॉइंट नहीं करने वाले, मुझे अभी तक जो चीज लग रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत तगड़ा विजन सोचा हुआ है। अपने पॉइंट भी शेयर कर सकते हो, और ये एडवेंचरस मूवी होने वाली है भाई। और जो ट्रेजर ढूंढते हैं ना जिनको, वो मजा आता है, मजा आएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।